हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में 4 शाखाएं हैं: प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल, विश्व ऐतिहासिक काल। अब बात करने हम जा रहे हैं आज प्राचीन ऐतिहासिक काल की। प्राचीन ऐतिहासिक काल 3 गुटों में बटा हुआ है: पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य। चलिए हम बात करते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक है अभिलेख और दूसरा है सिक्का। अभिलेख में है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, भित्ति लेख। शिलालेख को हम कहते हैं जो पत्थर पे अंकित करवाया जाता है, उसे शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख जो खंभे में लिखकर गड़वाया जाता है, उसे स्तंभ लेख कहते हैं। गुफा लेख जो गुफाओं में लिखे जाते हैं, उन्हें गुफा लेख कहते हैं। भित्ति लेख जो दीवार पर लिखे जाते हैं, उन्हें भित्ति लेख कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं सिक्के की। सिंधु घाटी में टेराकोटा नामक सिक्का चलता था। मौर्य काल में आहत या पंचमार्ग सिक्का चलता था। सातवाहन वंश में सीसा सिक्का चलता था। यूनान में सोना का सिक्का चलता था। कुषाण में शुद्ध सोने का सिक्का चलता था। गुप्त काल में शुद्ध सोने का अर्थात चांदी, मयूर, कौड़ी 4 प्रकार के सिक्के चलते थे। शेरशाह सूरी ने रुपया चांदी में बनवाया था, अशरफी सिक्का सोना में बनवाया था और दाम सिक्का तांबा में बनवाया था। दाम सिक्का गरीब से गरीब मनई आदमियों का उपयोग होता था। अशरफी सिक्का एकदम बड़े आदमी का उपयोग होता था और रुपया जो कि मध्यम वर्ग के लोगों को होता था उपयोग। चलिए हम बात करते हैं अब विदेशी चलिए हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों की। विदेशी यात्रियों में इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। टालमी ने भूगोल नामक पुस्तक लिखी और चीनी यात्री फाहियान ने हो क्योंकि नामक पुस्तक लिखी। संयुगन भी लिखा था। पेंसांग ने सी यू की लिखा था और इत्सिन ने भी लिखा था। फाहियान, संयुगन, वेनसांग और इत्सिन ये चारों चीनी यात्री भारत में बारी बारी से आए। चलिए हम देखते हैं अब साहित्य। साहित्य भी 2 गुटों में बटा हुआ है, एक है गैर धार्मिक, एक है धार्मिक। अब हम बात करते हैं गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में देख उन्हें गैर धार्मिक कहते हैं, जैसे कि कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा, हर्षचरित भी बाणभट्ट ने लिखा, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा, राजतंगड़ी पाणिनि ने लिखा, अभियान शकुंतलम कालिदास ने लिखा, मेघदूतम ये भी कालिदास ने लिखा, अकबरनामा ये भी लिखा गया था। अब बात करते हैं हम धार्मिक की। धार्मिक भी 2 भागों में बटा हुआ, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण। हम बात करते हैं गैर ब्राह्मण की। ब्राह्मण भी 2 गुट में बटा हुआ है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म में आगम पाया जाता है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा सूत्र हो, और जिस शब्द में सूत्र हो जैन धर्म के पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपीटक, विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक। ब्राह्मण में वेद है, उपवेद है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, महाकाव्य है। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं वैदिक काल की। वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को इंग्लिश में प्री वैदिक पीरियड कहते हैं और उत्तर वैदिक काल को इंग्लिश में पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऋग्वैदिक काल की रचना हुई थी। और इसमें उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है, जो का लोहे का उपयोग हुआ था अतिरंज खेरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए देखते हैं आर्यों का काल एवं आगमन स्थल। उत्तर वैदिक या पूर्व वैदिक काल में आर्य ने इस सभ्यता को जन्म दिया था। वैदिक काल को आर्य ने ही जन्म दिया था। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया था, जो मध्य एशिया के रहते थे। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। मैक्स मूलर मध्य एशिया के हैं और एडवर्ड मेयर पमीर का पठार के हैं। पेनकाहर्ट जर्मनी के हैं। दयानंद सरस्वती तिब्बत के हैं। गाइल्स हंगरी हैं और तिलक उत्तरी ध्रुव के हैं। चलिए देखते हैं आर्यों का पंचाजन। राष्ट्र जो कि सबसे बड़ी इकाई होती है और जन 20 ग्राम और कुल सबसे छोटी इकाई होती है। ये प्रशासन के लिए उपयोगी होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं वैदिक काल की विशेषताएं। वैदिक काल की विशेषताओं में लोग
मांसाहारी शाकाहारी दोनों का उपयोग करते थे, जिन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। चलिए देखते हैं, खाद्य पदार्थ को करब कहते थे, ययांगहू को जौ और दलिया था, यौ को जौ था, धन को मरुस्थल कहा जाता था, अघन्या को गाय कहा जाता था जो ना मारे जाने योग्य होता था, परावत को समुद्र कहा जाता था, वेकनाट को सूदखोर कहा जाता था, उर्वरा को कृषि भूमि कहा जाता था जिससे हम कृषि उत्पादन कर सकते थे, सूरा या सोमरस को पवित्र पेय या त्याज्य पदार्थ कहा जाता था, वाप्ता को नाई कहा जाता था, वस्त्र को सूत ऊन मिर्च चर्म कहा जाता था और भाषा को संस्कृत कहा जाता था। चलिए अब देखें ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। नदी और उसके पुराना नाम: काबुल, कुंभा, सिंध, सिंध या हिरम, झेलम, बितरस्ता, स्वात, सुवस्तु, चिनाब, आस्किनी, गंडक, सदानीरा, घग्गर, दसदती या सरस्वती, रावी, पुरुषपणी, गोमती, गोमल, ब्यास, बिपाशा, सतलज, सतुद्री, कुर्रम, कुमु, ये सब ऋग्वैदिक काल में पाई जाती थी। चलिए देखें अब ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। ऋग्वैदिक कालीन समाज का विशेषता कैसा था, वहाँ का समाज कैसा हुआ करता था। वहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था और भाषा संस्कृत थी और मृद भांड, धूसर लाल, काला, मिश्रित ये सब बर्तन पाए जाते थे। प्रमुख देवता उनके इंद्र थे और बोगाज कोई अभिलेख जो कि तुर्की देश में है, वहाँ से इंद्र देवता की प्राप्ति हुई है। कस्सी अभिलेख ये भी ईरान के हैं जो इंद्र देवता की प्राप्ति हुई है। ऋग्वेद में अब देखते हैं ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में आर्य शब्द को 33 बार उपयोग किया गया है। इंद्र को 250 बार मंत्रों द्वारा उपयोग किया गया है। अग्नि को 200 बार उपयोग किया गया है। विष्णु को 100 बार उपयोग किया गया है। शिव को 3 बार उपयोग किया गया है। सिंधु नदी को 55 बार उपयोग किया गया है। यमुना को 3 बार उपयोग किया गया है। गंगा को 1 बार उपयोग किया गया है। सरस्वती को 50 बार उपयोग किया गया है और प्रजापति की 2 महीने जिन्हें हम कहते हैं सभा और समिति, इनको 8 और 9 बार उपयोग किया गया है। चलिए देखें अभी वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमें क्या क्या मिलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि पुराण, वेदांत, उपसर्ग, ये सब जो होते हैं ना, ये हम देखते हैं वैदिक काल में। चलिए देखिए उपनिषद या वेदांत। लिखने का क्रम पहले वेद था, फिर ब्राह्मण था, फिर आर्यक था, फिर उपनिषद था। लिखने संख्या इसकी है 8, 108। इसकी संख्या है 108, 4, 2, 3। इसमें गद्य सिर्फ है और कठ ईश है, श्वेतांबर है, मैत्रेयी है। 2 में गद्य है, प्रश्न है, पद्य है, केन है और इसमें 102 में सिर्फ गद्य है। इसमें मुख्य उपनिषद 13 हैं और बाकी नहीं तो 108 हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदनारायक उपनिषद, जिसमें एकलव्य और गार्गी के संवाद मैत्री का पाया जाता है। तमाशो या ज्योतिगम में पाया जाता है। ओम शब्द का उपयोग बृहद उपनिषद से लिया गया था। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्योपनिषद, इसमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद पाया गया है और इसी मांडूकोपनिषद में 16 संस्कार भी पाए गए हैं, जिन्हें हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। स्त्री पुरुष संबंध हेतु वृद्धि। चलिए अब हम संस्कार देख लेते हैं। पुष्पवन संस्कार उत्तम संतान के लिए, जातकर्म संस्कार शहद घी के लिए, नामकरण संस्कार नाम के लिए, निष्कर्मण संस्कार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाने के लिए, अन्न प्रशासन संस्कार अन्न खिलाया जाने के लिए, चूड़ा कर्म संस्कार मुंडन के लिए, कर्ण भेदन संस्कार कान छेदने के लिए, यज्ञोप संस्कार जनेऊ के लिए, समावर्त संस्कार उपदेश लेने के लिए, अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार जिन्हें हम कहते हैं जब लोग मृत्यु को त्याग जाते हैं तो हम कहते हैं इनका अंतिम संस्कार किया जाए, उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। चलिए अब देखें आर्यों की सभ्यता में। आर्यों की सभ्यता जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी। वेद अभी हमने पढ़ा था, वेदांत जिसे हम कहते हैं उपनिषद, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेद। वेद में ऋग्वेद में वेद में अब हम देखते हैं या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिसे हम वेद कहते हैं। इसके ज्ञानी होत्री थे या होता और इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी। उपवेद इसका होता है आयुर्वेद और ज्ञानी है प्रजापति। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में ज्ञानी धर्यु हैं
और ब्राह्मण ग्रंथ तैतरे शतपथ है, उपवेद धर्मोवेद है और ज्ञानी विश्वामित्र हैं। तो हम देखते हैं सामवेद। सामवेद के ज्ञानी उद्गाथा है और ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद हैं। अब देखते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा हैं और इसका ग्रंथ गोपथ है और इसका उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा हैं। तो हम थोड़ा नोट पढ़ लें। इसमें लिखा है आड़ेख वैसी पुस्तक ग्रंथ वेद जिसकी रचना जंगल में की गई हो, जिसमें अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेदों की रचना की गई हो। आड़ेख एक ऐसा वेद है जिसमें जंगल में जिसकी रचना की गई हो, उसे हम आड़ेख पुस्तक कहते हैं। चलिए देखें ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या संकलन है देखते हैं। ऋग्वेद में संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी किए थे। ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं, अष्टक पाए जाते हैं 8 और शाखा 5 पाई जाती हैं। ऋग्वेद में सूक्ति 1028 पाई जाती है, जिसमें साकल सूक्ति 1017 है और बालखिल्य सूक्ति 11 है। ऋचाएँ इसमें 10,532 मंत्र पाए जाते हैं और शब्द इसमें 1.5 लाख शब्द पाए जाते हैं। पढ़ने वाला होत्री जो अभी हमने पढ़ा कि जो ज्ञानी है उसी को पढ़ने वाला कहते हैं। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र जो सूर्य के लिए समर्पित है और ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। चौथे मंडल में कृषि पृथु वैन्य पुरुष के बारे में पता चलता है और भारत का पहला कृषि इंजीनियर भी था। सातवां मंडल दशराज युद्ध का वर्णन जो 7वां मंडल में ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है, राजा सुदास विजयी हुए थे। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन, खिल कहा जाता है इसे हस्तलिखित रचनाओं को खिल भी कहा जाता है। 9वां मंडल सोम देवता के बारे में बताया गया है। नोट, प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता था। 10वां मंडल जाति व्यवस्था चतुष्वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में प्रथम बार उपयोग किया गया है। ब्राह्मण शिक्षा, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार और शूद्र कारीगर। चलिए बात करते हैं ऋग्वेद का उपवेद। जो भी हमने पढ़ा, ऋग्वेद को आयुर्वेद कहते हैं और एक ज्ञानी है सुश्रुत, उनके अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद जो कि एक अपवाह है। हम देखते हैं ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। खोज लोहा तंबाकू, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद, अब देखते हैं हम सामवेद के संकलन में क्या आते हैं। सामवेद में संगीत है, उसमें स्वरों का पहला प्रयोग सा रे गा मा पा दा नी, ये सामवेद में हुआ है और पढ़ने वाला उद्गाथा है। इसका उपयोग ग्रंथवेद है और संकलन करता है इसके भरत। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में हम देखते हैं यज्ञ कर्मकांड से संबंधित सारी चीज़ें यजुर्वेद में पाई गई हैं। गद्य पद्य दोनों में है जो कि यजुर्वेद में है। हम इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। इसमें पढ़ने वाला अथर्यु था और ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इसके संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे लोकप्रिय वेद है या ब्रह्मदेव या ब्रह्मवेद सबसे नया वेद है। जादू टोना वशीकरण कृषि और को प्रभावित करने वाला कीट औषधि के बारे में बताया गया है। कन्या जन्म पर निंदा ऋग्वेद में लिखी गई है। उपवेद शिल्पवेद है और इसका संकलन करता विश्वकर्मा है। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ की। चलिए देखें ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय संख्यायन कौशिकी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश प्रौढ़ षड्विश जैमिनीय आश्रयेय है। यजुर्वेद का कृष्ण शाखा में तैतरेय और शुक्ल शाखा में शतपथ है। अथर्ववेद में गोपथ जो कि पिप्पलाद शाखा में है। अब बात करते हैं वेदांग की। वेदांग 6 प्रकार के वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुपत, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, वैयाकरण को जानने वाले, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ प्राप्त हुए हैं, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसेय यज्ञ। अब वैदिक काल में 6 दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। सांख्य दर्शन जो कपिल ने लिखा था, न्याय दर्शन जो गौतम ने लिखा था, योग दर्शन जो पतंजलि ने लिखा था, वैशेषिक दर्शन जो कणाद ने लिखा था। उत्तर मीमांसा
जो वादरायण लिखा था, और पूर्ण मीमांसा जो मैननी ने लिखा था। अगर दोस्तों, अगर हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।